एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत करता है क्योंकि उसने ये प्लान बना रखा था कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा, उससे कुछ काम धंधा नहीं बनेगा तो वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए उसे आज मेहनत करनी होगी ताकि वो काफी सारे पैसे कमा पाए और उन्हें अपने बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर पाए। तो अब वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहा था, लगातार ज्यादा से ज्यादा टाइम वो अपने काम को दिया करता था, अपने बच्चों का भी वो पालन पोषण कर रहा था। और जैसे ही वो बुढ़ापे में पहुंचता है तो उसके ये सारे के सारे जो उसने प्लान बनाए थे ये सारे फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में एक टाइम ऐसा आया जब वो बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। उसके परिवार वालों को नहीं पता कि आखिरकार वो कहां पर गया। पुलिस वाले इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पता उन्हें भी नहीं चलता है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ सारी बातें सामने आ जाती है कि आखिरकार वहां पर क्या हुआ था, और इन सारी ही चीजों को आज हम लोग जानने भी वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं हूं नवीन और आप लोग देख रहे हैं ऑफबीट पॉडकास्ट का एक और नया एपिसोड। वीडियो शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली सारी ही वीडियो आप लोगों के पास टाइम से पहुंच पाए। और इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो कि आखिरकार वो व्यक्ति कहां चला गया था। ये घटना घटी 1986 में कनाडा में, जब एक 65 साल का व्यक्ति एलेक्स कूपर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहा करता था। इसके बच्चे आज के टाइम में अपने अपने कामों पर सेट हो चुके थे और उनकी भी शादी होकर उनके बच्चे हो चुके थे। एलेक्स अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा मेहनत कर चुका था क्योंकि अभी तक ये क्लीनिंग का काम किया करता था, जाकर लोगों के घरों में अलग अलग तरीके की साफ सफाई किया करता था। लोगों के घरों को साफ करना हो या फिर उनके स्विमिंग पूल को साफ करना हो, कुछ एक इस तरह का ये काम किया करता था। और ये अपने पत्नी के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रहा था। इसने काफी सारे पैसे अभी तक इकट्ठा कर लिए थे और अक्सर वो अपनी पत्नी से ये बात कहा करता था कि जब भी हमें ये बात लगने लगेगी कि अब हमसे बिल्कुल भी काम नहीं बन रहा है, उसके बाद हम घूमने के लिए निकल पड़ेंगे। तुम बस घर पर बैठकर इस बात की प्लानिंग करो कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करने वाले हैं, उसके बाद घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ पर जाएंगे। इसी तरह की काफी सारी वो अपनी पत्नी के साथ बातें किया करता था। अब वो 65 साल का हो चुका था और अब उससे वो सफाई वाला काम अच्छे से नहीं होता था। तो उसने ये बात सोची कि अभी मैं अपना काम धंधा करना नहीं छोड़ सकता, और वैसे भी अभी से अगर छोड़ दूंगा तो मेरा टाइम पास कैसे होगा, और वैसे भी हम लोग घूमने के लिए कहां कहां पर जाने वाले हैं। तो पहले तो मैं बड़े ही आराम से ये सारे के सारे काम करता रहूंगा जब तक कि मेरे हाथ पांव काम कर रहे हैं। और उसके तौर पर उसने वो सफाई वाला काम छोड़कर एक गाड़ी ले ली। अब वो लोगों के घरों तक ग्रोसरी पहुंचाया करता था, डिलीवर वो वहां पर ग्रोसरी को किया करता था, और इसी तरह उसकी जिंदगी चल रही थी। सारे के सारे बच्चे अपने अपनी जिंदगी में सेट हो चुके थे और अक्सर वो बाहर घूमने के लिए निकल पड़ता था। अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर लॉन्ग ड्राइव पर वो निकल पड़ता और अक्सर वो फिशिंग करने के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर जाया करता था। और इसी तरीके से ये लोग काफी हंसी खुशी अपना टाइम बिता रहे थे। और उसके बाद टाइम आया 4 अप्रैल 1987 का, जब एलेक्स अपनी गाड़ी लेकर यूं ही गया हुआ था ग्रोसरी बांटने के लिए। और इसी टाइम उसकी बेटी भी मार्केट की तरफ जा रही थी और इसी बीच उसने देखा कि उसके पिता की गाड़ी तो यहाँ बीच में खड़ी हुई है। तो एलेक्स की बेटी ने अपने पति से यह बात कही कि उसके पिता की गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई है, हो सकता है उन्हें उनकी मदद की जरूरत हो। तो ये बात सुनकर उसका पति भी अपनी गाड़ी रोक लेता है और अपनी गाड़ी को वो लोग एलेक्स की गाड़ी के पास लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर गाड़ी से नीचे उतरते हैं और जाकर एलेक्स को उसकी गाड़ी में चेक करने लगते हैं। लेकिन वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि एलेक्स की गाड़ी इस टाइम पूरे तरीके से लॉक है। यहाँ आसपास में एलेक्स नहीं है, लेकिन गाड़ी के अंदर अभी भी एलेक्स का कोट मौजूद है। पीछे वाली सीट पर एक मछली पकड़ने वाला कांटा मौजूद है। और ये सारी चीजें देख लेने के बाद एलेक्स की बेटी ने अपने पति से ये बात कही कि हो सकता है उनकी गाड़ी खराब हो गई हो और वो यहाँ आसपास मदद के लिए भटक रहे हो। तो वो लोग उन सारी ही जगहों को छान मारते हैं, लेकिन वहां पर एलेक्स का नामो निशान नहीं था। और उसके बाद एलेक्स की बेटी लीला ने ये बात कही कि हो सकता है वो यहाँ आसपास में ही मछली पकड़ने के लिए गए हो। तो उसके पति ने साफ इनकार कर दिया कि अगर वो मछली पकड़ने के लिए जाते तो कम से कम मछली पकड़ने वाला कांटा तो अपने साथ लेकर जाने वाले थे, लेकिन वो कांटा तो यहीं पर रखा हुआ है। और ये सारी ही चीजें देखते हुए अब वो दोनों परेशान होने लगते हैं। लीला ने तुरंत अपनी माँ के पास कॉल किया और अपने पिता के बारे में बताया, और उसकी माँ ने बताया कि वो तो कल से यहाँ से गए हुए हैं। उन्होंने यही बात कही थी कि हो सकता है वापिस आते हुए वो थोड़ा लेट हो जाएं और
और वो अभी तक नहीं आए हैं। इस बात को जानकर लीला और ज्यादा परेशान होने लगती है और उसने बिना देरी किए पुलिस के पास कॉल कर दिया। पुलिस वाले वहां पर आ पहुंचते हैं। लीला से आकर सारी की सारी बातें जब करते हैं तो पुलिस वालों को सारा मामला समझ आ जाता है और पुलिस वाले वहां आसपास में जितने भी रेस्टोरेंट मौजूद वहां पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जिसने कि एलेक्स को देखा हो। और यूं ही पूछताछ करते करते वो लोग जा पहुंचते हैं एक कॉफी शॉप में। वहां पर जाकर एलेक्स का फोटो वो लोग दिखाते हैं और उसके बाद कॉफी शॉप पर काम करने वाले व्यक्ति ने ये बात कही कि हाँ जनाब, ये बंदा यहाँ पर आया था करीबन 3-4 घंटे पहले। इसने एक कॉफी पी थी और उसके बाद ये यहाँ से चला गया। मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो कहाँ पर गया होगा। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस वाले वहां पर आसपास की जगहों में छानबीन करने लगते हैं। और जब ये बात एलेक्स की पत्नी को पता चलती है तो उसने पुलिस वालों को ये बात बताई कि जनाब, जब भी उसका पति बाहर घूमने के लिए जाया करता था तो वो ज्यादा तौर पर अपने पास पर्स नहीं रखा करता था, सीधा का सीधा अपनी जेब में वो पैसे डाल लिया करता था और जहां पर भी पेमेंट उसे करनी होती वो सीधे पैसे दे दिया करता था। तो हो सकता है वो वहां पर कॉफी पीने के लिए गया हो, उसके बाद जब वो बाहर निकल कर आया हो और उस टाइम और बंदा उसके पास कोई खड़ा होगा, उसने देखा होगा कि एलेक्स के पास बहुत सारे पैसे मौजूद हैं और जैसे ही वो घर से बाहर आया तो उसके ऊपर उसने हमला ना कर दिया हो, जिसके चलते वो लोग वहां आसपास की सारी ही जगहों को छान मारते हैं। लेकिन एलेक्स वहां पर ना तो जिंदा मिलता है और ना ही उसकी डेड बॉडी मिलती है। काफी सारा कंफ्यूज लेकर अब पुलिस वाले इस बंदे की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कर लेते हैं और उसके बाद इसके ऊपर और ज्यादा तेजी से इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पुलिस वालों ने न्यूज़पेपर में भी एक खबर डाल दी थी कि क्या कोई इस बंदे को जानता है या फिर आप लोगों ने इसे कहीं पर देखा हो, क्योंकि आखिरी टाइम में ये यहाँ पर देखा गया था और उसके बाद पता नहीं ये कहां पर चला गया। और एक बंदा पुलिस वालों के पास आता भी है जिसने कि आकर ये बात बताई कि जनाब, इस बंदे को मैंने देखा था, मैं वहां से अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था, उसी टाइम मेरी नजर इस बंदे पर पड़ी थी। ये वहां पर खड़ा होकर लिफ्ट मांग रहा था और मुझसे जस्ट पहले वाली ही जो गाड़ी वहां से गुजरी थी उसमें वो बैठकर शहर की तरफ चला गया था। तो अब पुलिस वालों को ये बात सताने लगी कि आखिरकार इसके साथ चल क्या रहा था। जरूर इसके परिवार में कोई ना कोई ऐसी दिक्कत चल रही होगी जिसके कारण कि वो बंदा काफी ज्यादा अपने परिवार से परेशान हो चुका था और आखिर में वो इन्हें छोड़कर जा चुका है। और जरूर इनके परिवार वालों ने उसे तंग किया होगा। तो वो लोग उसके परिवार के जितने भी सदस्य मौजूद थे उन सारे ही लोगों को पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं और उनसे पूछताछ करने लगते हैं। लेकिन उसके सारे के सारे परिवार के मेंबर अपनी अपनी कहानी बताने लगते हैं कि जनाब, ऐसा कुछ भी नहीं था। सारे के सारे उसके बच्चे अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एलेक्स इस बात की प्लानिंग किया करता था कि जब वो रिटायर हो जाएगा उसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए किस किस जगह पर जाने वाला है। पुलिस वालों को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जिस तरह की इंफॉर्मेशन उन्हें मिली थी उसके हिसाब से तो खुद एलेक्स अपनी फैमिली को छोड़कर चला गया था और धीरे धीरे कर ये मामला ठंडा पड़ने लगता है। पुलिस वाले तो लगभग इस मामले को भूलने ही वाले थे, लेकिन एलेक्स की फैमिली वाले अभी भी अपने पिता को नहीं भूल पाए थे और अगले काफी दिनों तक वो उसे ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता है तो आखिर में उन्होंने भी यही बात सोच ली कि जरूर उनके ऊपर किसी ने हमला किया होगा, बाद में अपने साथ उसे किडनैप कर लिया होगा, उसके सारे के सारे पैसे छीन लेने के बाद उन्हें मार दिया होगा। और यही सारी बातें सोचकर एलेक्स की फैमिली वाले ये बात पुलिस वालों को जाकर बोल देते हैं कि जनाब, हम लोगों को यही बात लगती है कि जरूर उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और अब वो अपनी जान गंवा ही चुके हैं। तो उनकी मौत के बाद जो कुछ भी उनका इंश्योरेंस वगैरह मिलने वाला था, जो भी उनके बेनिफिट्स उनकी पत्नी को यानी कि उनकी माँ को मिलने वाले थे, वो उन्हें दिला दीजिए। पुलिस वालों को अभी भी थोड़ा थोड़ा शक था कि हो सकता है इन लोगों ने अपने इस फायदे के लिए ही एलेक्स को मार डाला हो, लेकिन ज्यादा कुछ पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता है। और जिस तरह के एविडेंस पुलिस वालों को मिले थे कि आखिरी टाइम में वो बंदा खुद ही वहां से चला गया था, तो हो सकता है जो बंदा उसे अपने साथ लेकर गया था एलेक्स को, उसी ने उसे मार डाला हो। और ये बात बोलकर वो लोग भी इस बात के लिए हाँ भर देते हैं कि आप उसका जन्म प्रमाण पत्र ले आइए, सारी की सारी डिटेल उनकी हमें बता दीजिए और उसके बाद जो कुछ भी कंपेंसेशन आप लोगों को मिलना है हम लोग आपको दे देंगे। एलेक्स की फैमिली वाले वापस अपने घर पर आते हैं और घर पर मौजूद सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को छान मारते हैं कि आखिरकार एलेक्स का जन्म प्रमाण पत्र कहां पर है, लेकिन उन लोगों को उसका जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलता है। और आखिर में जब वो लोग
सारे अच्छे तरीके से ढूंढ चुके थे उन्हें नहीं मिलता है, तो उन्हें यही अंदाजा था कि हो सकता है एलेक्स ने उसे गुम कर दिया हो, जिसके चलते वो लोग वहीं की जो कमेटी होती है वहां की कमेटी में जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर अपने पिता के बारे में जो कुछ भी वो लोग बता सकते थे, उनके जन्म की तारीख, उनका नाम, सारी ही चीजें कमेटी वालों को बता देते हैं। लेकिन कमेटी वालों का ये कहना था कि इस नाम का बंदा तो यहाँ पर एग्जिस्ट करता ही नहीं। जिस तरह की आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दी है, इस नाम का कोई बंदा यहाँ पर नहीं है। उसके परिवार वाले वापस घर पर आते हैं और उन्होंने और ज्यादा चीजों को छानने की कोशिश की कि हो सकता है उनकी कोई डिग्री वगैरह उन लोगों के हाथ लग जाए, उसे ले जाकर वो लोग कमेटी वालों को दिखा दें और उसकी मदद से उनके जन्म प्रमाण पत्र उन्हें मिल जाए। लेकिन जब वो लोग घर पर आकर चेक करते हैं तो उन्हें एलेक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक यही सर्टिफिकेट मिलता है कि 1952 में उनकी माँ की उनके पिता के साथ शादी हुई थी। ये रहा वो सर्टिफिकेट और इससे पहले का कोई भी सर्टिफिकेट उसके पिता का इनके पास है ही नहीं। और जब वो लोग सारी ही तहकीकात कर चुके थे तो उन्हें ये बात पता चलने लगती है कि इससे पहले तो उनकी कोई एग्जिस्टेंस थी ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो सीधा का सीधा उनकी माँ से मिलते हैं, शादी करते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं। उससे पहले का उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं था। अब बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उनके पिता का इससे पहले का कोई एविडेंस ही नहीं, तो आखिरकार उनके पिता कौन थे। और ये जो मिसिंग केस था अब लगातार काफी ज्यादा रहस्यमयी बनता जा रहा था कि आखिरकार उनके पिता असल में थे कौन। इसी तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन लेकर वो लोग पुलिस वालों के पास जाते हैं और पुलिस वालों को भी इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि अगर किसी बंदे का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि आखिरकार वो बंदा कौन था। उसकी माँ भी बिल्कुल हैरान थी कि वो लगभग पिछले 35 साल से अपने पति के साथ थी, लेकिन आज की अगर हालात देखे जाएं तो उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसके पति असल में कौन थे। काफी सारे पुलिस वालों का ये अंदाजा था कि हो सकता है वो किसी और देश के जासूस हों और इसी तरह के काफी सारे वो लोग अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन सही अंदाजा किसी को भी नहीं पता था। यूं ही टाइम बीतता रहता है और अब वो परिवार एक कंफ्यूजन के साथ जीने लगता है। टाइम बीतते बीतते करीबन 5 साल जा चुके थे और उसके बाद एक कॉल और पुलिस वालों के पास आता है। फोन करने वालों ने बताया कि जनाब हमारे पड़ोस में डेविड कूपर नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो काफी बार बाहर अपने बिजनेस के तौर पर जाता रहा करता था, लेकिन आज का अगर टाइम देखा जाए तो वो करीबन 10 दिनों से गायब है। वो वापस ही यहाँ पर नहीं आया है और हमें उसके बारे में काफी ज्यादा चिंता हो रही है। तो क्या प्लीज आप यहाँ पर आएंगे और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी तहकीकात करेंगे कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ पर। पुलिस वाले वहां पर जा पहुंचते हैं जहां पर कि वो डेविड कूपर नाम का व्यक्ति रहा करता था और जैसे ही वो लोग उनके पड़ोसियों के पास पहुंचते हैं, पड़ोसी उन्हें लेकर उसके घर पर जा पहुंचते हैं और घर पर जाने के बाद पुलिस वालों ने उस दरवाजे को थोड़ा जोर जबरदस्ती करके जब खोलना चाहा तो जैसे ही वो लोग घर के अंदर घुसते हैं तो वहां पर उन्हें ज्यादा कुछ चीजें नहीं मिलती हैं। सिर्फ और सिर्फ एक फोटो मिलती है जिसे कि उठाकर वो लोग अपने साथ ले आते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये बंदा कौन है, ताकि ये लोग जाकर इसके परिवार वालों को बता पाएं कि तुम्हारे जो परिवार का सदस्य यहाँ पर रहा करता था आज पता नहीं कहां पर चला गया है। और जब वो लोग डेविड कूपर नाम के इस बंदे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो उन्हें यही पता चलता है कि ये बंदा तो असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं। अब फिर से काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो चुका था, तो पुलिस वालों ने उस बंदे के फोटो जो कि उसके घर से मिला था उसे डाटाबेस से मिलाने की कोशिश की और जब वो लोग डाटाबेस से उसे मिला रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि इसका नाम तो एलेक्स कूपर है और ये करीबन आज से 5-6 साल पहले इसी जगह से गायब हो गया था। तो वो लोग एलेक्स कूपर की फैमिली के पास जा पहुंचते हैं, उनके बारे में सारी डिटेल निकालकर और वहां पर जाकर उसकी फोटो दिखाते हैं और उन्होंने कहा कि इसका नाम डेविड कूपर है, तो क्या आप लोग इसे जानते हैं। इस फोटो को देखते ही एलेक्स कूपर की वाइफ काफी ज्यादा गंदे तरीके से रोने लगती है। उसने कहा कि ये तो उसका पति है जो कि करीबन 5 साल पहले गायब हो गया था और अब उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिरकार आज के टाइम में वो कहां पर है। पुलिस वाले इस केस के ऊपर और ज्यादा अच्छे से छानबीन करने लगते हैं और जब वो लोग छानबीन कर रहे थे तो उन्हें पता चलता है कि जो एलेक्स कूपर है वही डेविड कूपर है और आज के टाइम में वो एक दूसरे शहर में रह रहा था, लेकिन आज वो वहां से भी गायब हो चुका है। और इस केस की सारी ही बातें जान लेने के बाद पुलिस वाले इस केस के ऊपर काम करने लगते हैं और करीबन 1 हफ्ते बाद वो लोग दोबारा से वहां पर जाते हैं जहां पर कि डेविड कूपर रहा करता था, क्योंकि उन्हीं पड़ोसियों ने दोबारा से पुलिस के पास कॉल किया
किया था, जिन्होंने कि आखिरी टाइम पुलिस वालों को ये बात कही थी कि जनाब हमारे यहाँ पर एक डेविड कूपर नाम का व्यक्ति रहता है और वो यहाँ से गायब हो चुका है। तो पुलिस वालों को दोबारा से उन पड़ोसियों ने फोन करके ये बात कही कि जनाब आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, ये केस सोल्व हो चुका है, डेविड कूपर वापस यहाँ पर आ चुका है और वो अपने घर पर ही है। लेकिन जैसे ही ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले डेविड कूपर के घर पर जा पहुंचते हैं, क्योंकि इसका असली नाम तो एलेक्स कूपर था, जो कि पता नहीं क्यों अपने परिवार को यूं ही अकेला छोड़कर आ गया था। ये बात तो एलेक्स कूपर या फिर हम लोग कहें डेविड कूपर ही बता सकता है, जिसके चलते वो लोग सीधा वहां पर जा पहुंचते हैं और वहां पर जाने के बाद उन्होंने देखा कि डेविड कूपर तो यहां से जा चुका है। तो पुलिस वाले उनके पड़ोसियों के पास जाते हैं और उन्होंने जाकर पड़ोसियों से यही पूछा कि डेविड कहां पर है। पड़ोसियों ने बताया कि जनाब जब वो यहाँ पर आया था तो हम लोग काफी ज्यादा परेशान इस बात को लेकर पहले से ही थे कि पता नहीं वो कहां पर चला गया। हम लोगों ने जोर जोर जबरदस्ती से उसके घर को खोला था। उसे देखकर डेविड ने हम लोगों से ये बात पूछी थी कि क्या उनके पीछे से उनके घर पर कोई आया था। तो हम लोगों ने सारी ही बातें बता दी कि तुम तो पता नहीं कहां पर गायब हो गए थे और तुम्हें लेकर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। तो हम लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस वाले आपको यहाँ ढूंढने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही ये बात उसे पता चलती है तो पता नहीं उसे क्या हुआ, वो बहुत ज्यादा घबराने लगता है। और आज का तो आप लोग देख ही सकते हैं कि वो यहाँ से भी जा चुका है। हमें नहीं पता कि वो कहां पर गया, लेकिन हाँ वो बीच में आया था और वो सही सलामत था। पुलिस वालों के लिए ये पहेली लगातार उलझती जा रही थी कि एक बंदा सबसे पहले अपने घर से गायब हो जाता है, पता नहीं वो कहां पर चला गया था, लेकिन 5 साल बाद ये बात पता चलती है कि वो अपने परिवार से लुक छिप कर इस जगह पर रह रहा है। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि पुलिस वालों को उसका पता मिल चुका है तो वो अब यहाँ से भी गायब हो चुका है। पुलिस वाले अगले काफी दिनों तक दोबारा से उसे ढूंढते हैं, लेकिन उसका पता नहीं मिलता। और उसके बाद टाइम आता है 10 जनवरी 1992 का, जब टीवी पर शो चल रहा था और वहां पर एक फोटो दिखाई जाती है स्क्रीन पर उसी शो के दौरान, और ये बात कही जाती है कि ये बंदा पिछले काफी दिनों से गायब है और पता नहीं इसकी जिंदगी में क्या कुछ चल रहा है। पुलिस वाले अपने तरीके से जो कुछ भी लोगों को बता सकते थे वो बताने की उन्होंने कोशिश की और ये बात कही कि आप लोग हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जाकर एक एक जगह को नहीं छान सकते, लेकिन आप लोग देश के अलग अलग हिस्सों से इस शो को देख रहे हैं, तो हमारी प्लीज मदद कीजिए और पता लगवाइए कि आखिरकार ये बंदा कौन था। ये सारी ही बातें बोल लेने के बाद पुलिस वालों ने अपना नंबर दे दिया और उसके बाद एक फोन पुलिस वालों के पास आता भी है। पुलिस वालों को फोन करने वाले व्यक्ति ने ये बात कही कि जनाब आप लोगों ने जो ये फोटो दिखाया था ये बंदा हमारे पड़ोस में ही रहता है, मैं काफी बार इससे मिल चुका हूँ, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं वो यही है। पुलिस वाले उस व्यक्ति से उसका पता वगैरह पूछकर वहां पर जा पहुंचते हैं और जब उस व्यक्ति ने बताया कि वो बंदा इस घर में रहता है तो पुलिस वाले वहां पर जाकर दरवाजा नॉक करते हैं। दरवाजा खोलने के लिए एक बूढ़ा सा व्यक्ति आता है और ये कोई और नहीं एलेक्स कूपर ही था, या फिर हम लोग कहें ये डेविड कूपर था। पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और उसके घर पर बैठकर आराम से पानी पीते हुए ये बात कहते हैं कि भाई साहब आप अपने घर को छोड़कर क्यों आ गए, आपकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान है और वो लोग पता नहीं कितने दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं, हम लोग कितने दिनों से आपको ढूंढ रहे हैं, आखिरकार इस तरह से आप गायब क्यों हो गए थे और असल में आप हैं कौन, किस देश के लिए आप काम करते हैं, क्या आप जासूस हैं। और इसी तरह के काफी सारे सवाल पुलिस वालों के दिमाग में आ रहे थे। तो वो लोग अपने साथ ही डेविड कूपर को ले आते हैं और पुलिस स्टेशन में लाकर डेविड की फैमिली को बता देते हैं कि आपका परिवार का वो मेंबर मिल चुका है जो कि काफी साल पहले गायब हो चुका था, आज भी वो जिंदा है और आप आकर उससे मिल सकते हैं। ये सारी ही बातें कर लेने के बाद उसका पूरा का पूरा परिवार ही उठकर वहां पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उससे पूछताछ करने लगते हैं। सबसे पहले तो पुलिस वालों ने पूछताछ करनी शुरू की कि असल में आप हैं कौन और इस तरह से अचानक से गायब कैसे हो गए थे। और उसके बाद डेविड ने अपनी पूरी ही कहानी अच्छे से बतानी शुरू की। उसने बताया कि जनाब मेरा नाम डेविड कूपर नहीं है और ना ही मेरा नाम एलेक्स कूपर है, जबकि मेरा असली नाम एल्विन एल्सिन है। और उसके बाद उसने अपनी पूरी ही जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की कि आखिरकार वो गायब कैसे हो गया था। उसने बताया कि जनाब शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि जब वो काफी ज्यादा छोटा था तो उसके बचपन में ही उसके माता पिता की जान चली जाती है, उन दोनों ने ही अपनी जान गंवा दी। उसके बाद उसे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाता है और वहीं पर वो बड़ा होने लगता है। बड़ा होते
होते उसने अपने पढ़ाई कंप्लीट की, जो कुछ भी उसे करना था वो सारी ही चीजें वो करता रहा और उसके बाद वो एक बैंक में लग जाता है। लेकिन जब वो इस बैंक में लगा हुआ था उसे लगे हुए करीबन 3-4 साल ही हुए होंगे कि इसी टाइम इस बैंक में काफी बड़ी एक चोरी हो जाती है और काफी सारे लोगों का आपस में जो ये लोग बातें करते रहते हैं उन लोगों का ये कहना था कि इस चोरी में एल्विन भी मिला हुआ है और करीबन 1-2 दिन बाद हो सकता है पुलिस वाले उसे अपने साथ उठाकर ले जाएं। एल्विन अब इस बात से बहुत ज्यादा घबरा चुका था कि मैंने ये सारी चोरी नहीं की, फिर भी मेरा नाम इस केस में आ रहा है, तो वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके बाद वो उस बैंक वाली नौकरी को छोड़ता है, उस शहर को छोड़ता है और सारी ही चीजें यूं ही छोड़कर वहां से भाग जाता है। ये एक दूसरे शहर में आकर रहने लगता है। अभी भी ये बहुत ज्यादा घबराया हुआ था कि हो सकता है पुलिस वाले इसका पीछा करते करते यहाँ पर आ पहुंचे, जिसके चलते वो लगातार शहर बदलता रहता है। शहर बदलते बदलते वो कनाडा के इस शहर में आ पहुंचता है और उसके बाद यहाँ पर साफ सफाई का काम करने लगता है, क्योंकि यूं ही भागते भागते उसकी जिंदगी नहीं कटने वाली थी। और यूं ही साफ सफाई का जब वो काम कर रहा था तो उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से होती है। आखिर में उन दोनों ने 1952 में एक दूसरे से शादी कर ली। एक दूसरे से ये बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन वो कभी भी अपनी पत्नी को ये बात नहीं बताता है कि उसका असली नाम क्या है, जबकि वो इस शहर में एक नए नाम से रहा करता था। आगे चलकर इसके बच्चे हो जाते हैं, काफी अच्छी इसकी जॉब चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे ये लगातार बूढ़ा होता जा रहा था तो अब इसे एक परेशानी सताने लगी थी कि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी पेंशन वगैरह आने लगेगी। इसके अलावा काफी सारे सरकार की तरफ से उसे बेनिफिट मिलने वाले हैं, लेकिन इन सारी चीजों के लिए उसे अपना जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। लेकिन उसके पास तो इस नाम से कोई भी जन्म प्रमाण पत्र नहीं था। यहाँ पर आकर उसने किसी न किसी जुगाड़ से अपना नाम बदल तो लिया था, लेकिन उसका जन्म प्रमाण पत्र में दूसरा नाम मौजूद था। तो अब उसे ये बात सताने लगी कि जो बुढ़ापे में सरकार की तरफ से बेनिफिट मिलते हैं वहां पर जाकर उसे बूढ़ा हो जाने के बाद अपना जन्म प्रमाण पत्र तो देना ही होगा और वहां पर वो फंस जाएगा। उसके बाद उसे जेल जाना पड़ेगा और उसके परिवार की काफी ज्यादा बदनामी होगी। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि उसे कुछ ना कुछ जुगाड़ करना होगा, जिसके चलते वो वापस ही इस शहर में आ पहुंचता है, यहाँ पर अपना नाम चेंज करवाने के लिए उस सर्टिफिकेट में जिसे कि आज के टाइम में वो यूज कर रहा था। और इस टाइम जब वो इस शहर में वापस पहुंचता है, यहाँ पर आने के बाद सारी की सारी तहकीकात करता है कि इस नाम से मैं पहले रहा करता था, आज के टाइम में भी मुझे उसी नाम को वापस अपनी सर्टिफिकेट में जुड़वाना है। तो इसी बीच उसे पता चलता है कि जिस चोरी के डर से वो इतने दिनों से भाग रहा था वो तो काफी साल पहले ही सोल्व हो गई। उस चोरी की घटना के करीबन 3-4 महीने पहले ही वो यहाँ से भाग तो गया था, लेकिन असल जो चोर इस चोरी को करने वाले थे वो 3-4 महीने बाद ही पकड़े गए थे। और असल में अगर देखा जाए तो वो तो यहाँ से बेवजह ही भागा। और आज के टाइम में अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना नाम चेंज करवाए या नहीं। इसी तरह काफी दिन बीत चुके थे और वो इसी बात को सोच रहा था कि अब उसे नाम चेंज करवा ही लेना चाहिए, नहीं तो उसने जो अपना नाम चेंज किया था फर्जीवाड़े से, उसके तहत हो सकता है उसे जेल में डाल दिया जाए। और इसके लिए वो यहाँ पर जुगाड़ करने के लिए आया था। लेकिन जब बात नहीं बनती है तो उसने यही बात सोची कि अगर वो वापस जाता है, उसके परिवार वालों को पता चलता है कि जिस बंदे के साथ पिछले इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं वो कोई और व्यक्ति है, तो वो लोग यही बात सोचेंगे कि हो सकता है उनके साथ धोखा हुआ है और वो लोग उससे नफरत करने लगे। तो वो ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहता था और उसके बाद इन्हीं सारी कारणों के चलते वो यहीं पर रहने लगता है। लेकिन आज के टाइम के हालात तो आप लोग जानते ही हैं। ये सारी बातें जैसे ही कूपर की फैमिली को पता चलती है तो वो लोग उसके पास आ पहुंचते हैं, उसे अपने गले से लगा लेते हैं और ये बात कहते हैं कि ये इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, अगर आप हमें घर पर ही बता देते तो हो सकता है ये प्रॉब्लम हम लोग घर पर ही सोल्व कर लेते। और ये बात बोलकर वो लोग उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले उसे जाने नहीं देते। ये बात कहते हैं कि इसने फ्रॉड किया है। तो पुलिस वालों को डेविड ने यही कहा कि मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया है, मैं यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे नाम से रहने लगा था, मेरी सिर्फ गलती इतनी है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो वहां पर जो चोरी करने वाले व्यक्ति थे उनमें मैं नहीं था, उन्हें अपनी सजा मिल चुकी है और वो लोग इस टाइम जेल में है। पुलिस वाले अगले लगभग 1-1.5 महीने तक इस केस के ऊपर काफी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद पुलिस वालों ने भी डेविड कूपर से यही कहा कि वापस आप अपने घर पर जा सकते हैं। और वैसे भी वापस अपने घर पर जा लेने के बाद अपने उसी जन्म प्रमाण पत्र
को गवर्नमेंट में जमा जरूर करवा दीजिएगा, क्योंकि इससे आपको काफी सारे बेनिफिट होने वाले हैं। और ये सारी ही बातें हो जाने के बाद डेविड कूपर वापस अपने घर पर चला जाता है। उसके बाद वो अपने परिवार के साथ रहने लगता है और जिस तरह की उसने अपने पत्नी के साथ प्लानिंग बनाई थी कि अपने जिंदगी के आखिरी दिनों में जब वो लोग बूढ़े हो जाएंगे तो वो बाहर घूमने के लिए जाने वाले हैं, और ये सारे के सारे प्लान वो अपनी पत्नी के साथ पूरे करता है। वैसे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह की बहुत सारी और भी स्टोरी आनी बाकी हैं। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट ए के गौतम को, एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।